बात आज से 334 साल पुरानी है। साल था 1790। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के छोटे से गांव किंतुर में एक लड़के का जन्म हुआ। नाम था सैयद अहमद मुस्वी। तब शायद ही किसी को इल्म हो कि यही लड़का आने वाले वंशज भारत से 2500 किलोमीटर दूर मौजूद ईरान की किस्मत या यूं कह लीजिए कि दशा और दिशा बदल देगा। चौंकिए मत, हम बात कर रहे हैं ईरान के सर्वोच्च नेता रहे आयतुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी। वो शख्स जिसने ईरान को ना सिर्फ हमेशा के लिए बदल दिया बल्कि बिना उसकी मर्जी के इस मुल्क में पत्ता भी नहीं हिलता था। यूपी के बाराबंकी में जन्मे जिस लड़के की बात हमने शुरू की थी वो इन्हीं रुहुल्लाह खुमैनी के दादा थे। नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपके साथ अलीशा हैदर नकवी और आप देख रहे हैं इन खबर। इतिहास के आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे खुमैनी परिवार की कहानी। अब बात शुरू करते हैं शुरू से। साल 1790 में यूपी के बाराबंकी में जन्मे सैयद अहमद मुस्वी एक आम लड़के जैसे ही थे, लेकिन उनके परिवार को तब के अवध के नवाब की सरपरस्ती हासिल थी। 1830 के दशक में नवाब साहब को एक बार इच्छा हुई मक्का, मदीना और ईरान की धार्मिक यात्रा की। तुरंत ही लाव लश्कर तैयार हुआ और नवाब साहब निकल पड़े यात्रा पर। इस यात्रा में उनके साथ मौजूद थे सैयद अहमद मुस्वी। नवाब साहब और उनके साथियों ने ईरान के धार्मिक आरसों की जियारत की। इसके बाद नवाब साहब तो अपने वतन लौट आए, लेकिन सैयद अहमद मुस्वी ईरान के ही खुमैन गांव में बस गए। तब उनकी उम्र थी 40 साल। यहीं पर रुहुल्लाह खुमैनी के पिता आयतुल्लाह मुस्तफा का जन्म हुआ। वो इस्लामी धर्मशास्त्र के मशहूर जानकार माने जाते हैं। हिंदुस्तान से कनेक्शन की वजह से रुहुल्लाह खुमैनी के पिता और दादा अपने नाम के आखिर में हिंदी लगाते थे। मसलन उनके दादा को लोग ईरान में सैयद अहमद मुस्वी हिंदी के नाम से जानते थे। बहरहाल खुमैन गांव में आयतुल्लाह मुस्तफा के घर साल 1902 में जन्म हुआ रुहुल्लाह खुमैनी का, जो आगे चलकर आयतुल्लाह खुमैनी या इमाम खुमैनी के नाम से मशहूर हुए। लेकिन भारत के बेटे के इस पोते का सफर बेहद मुश्किल भरा रहा। आयतुल्लाह खुमैनी के जन्म के कुछ महीने के बाद ही उनके पिता मुस्तफा हिंदी की हत्या हो गई। पिता की मौत के बाद उनका लालन पालन उनकी माँ और खाला यानी कि मौसी ने किया। आयतुल्लाह ने बड़े भाई मुर्तजा की देखरेख में इस्लामी शिक्षा ग्रहण की। ईरान के अराक और खुम शहर में स्थित इस्लामी शिक्षा केंद्रों में पढ़ते पढ़ाते उनके मन में अपने मुल्क की शहनशाही शासन प्रणाली के प्रति गुस्सा पनपने लगा। तब ईरान के पहलवी सल्तनत का राज था। जैसे जैसे उनके तेवर उग्र होते गए, उन्हें ईरान की जनता का भी पुरजोर समर्थन मिलने लगा। घबराए शहनशाह ने आयतुल्लाह को देश से निकाल दिया। इसके बाद टर्की, इराक और फ्रांस में निष्कासन के दौरान भी आयतुल्लाह खुमैनी का ईरान पहलवी शासन के खिलाफ विरोध जारी रहा। यहीं पर उनका भारत कनेक्शन एक बार फिर सामने आया। तब के ईरान के शासक मोहम्मद रजा पहलवी ने उन्हें भारतीय मुल्ला कहकर संबोधित किया था। दरअसल ईरान की मशहूर क्रांति जब भड़की तो उसके पीछे ये भी वजह थी। हुआ कुछ यूं कि 7 जनवरी 1978 को ईरान के इत्तला अखबार में शाह के इशारे पर एक खबर छपी, जिसमें आयतुल्लाह को भारतीय मुल्ला और ब्रिटिश भारतीय उपनिवेश का मोहरा करार दिया गया। इसी बात ने आग में घी डालने का काम किया और ईरानी क्रांति भड़क गई। पहलवी खानदान के दूसरे बादशाह मोहम्मद रजा पहलवी ने 16 जनवरी 1979 को देश छोड़ दिया और विदेश चले गए। राजा के देश छोड़ने के 15 दिन बाद लगभग 14 साल के निष्कासन के बाद 1 फरवरी 1979 को खुमैनी ईरान लौट आए। इसके बाद उन्होंने ईरान में शहनशाही की जगह इस्लामी गणराज्य की स्थापना की। आप जानकर चौंक जाएंगे कि उस दिन सिर्फ ईरान में ही जश्न नहीं मना था, बल्कि बाराबंकी के किंतूर गांव में भी लोगों ने जश्न मनाया था, क्योंकि उनके गांव का पोता अपने वतन लौट रहा था। यह अलग बात है कि वो वतन हिंदुस्तान नहीं बल्कि ईरान था। बहरहाल ईरान में हुई इस्लामिक क्रांति और उसके बाद के शासन पर अगले एपिसोड में हम बात करेंगे। फिलहाल इस एपिसोड का अंत करते हैं हमारे दौर के मशहूर शायर गुलजार के शेर हैं कि शतरंज के खेल में शाह को मारा नहीं जाता, सियासत की इस शतरंज में मगर मार डालेगा। ये खुमैनी शाह ईरान को चलते चलते आपको एक और दिलचस्प बात बता दें कि आयतुल्लाह खुमैनी की चरित्र का एक और पक्ष था। वो सूफियाना कलम लिखने में भी महारत रखते थे। वो अपनी गजलों को जिस नाम से लिखते थे वो नाम था हिंदी।